मार्क ईआरपी अपने केमिस्ट भाइयों के लिए लेकर आया है पेशेंट को आभा में ऑन बोर्ड करने की सुविधा। अब केमिस्ट बिना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाए सीधे मार्क ईआरपी से ही बिलिंग के समय पेशेंट को आभा में रजिस्टर कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, पेशेंट की हिस्ट्री भी देख सकते हैं और साथ ही आभा कार्ड भी तुरंत सॉफ्टवेयर से ही डाउनलोड कर सकते हैं और कार्ड को व्हाट्सएप पर सेंड भी कर पाएंगे। तो आइए अब मार्क सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले आप मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में आभा का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसके लिए आप मास्टर से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे, आभा सर्च करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं तो आप देखेंगे अभी आपको ये अलर्ट दिखा रहा है कि आभा के लिए वॉलेट का एक्टिवेशन होना मैंडेटरी है। ओके करते हैं और साथ ही आप ध्यान देंगे कि आभा को यूज करने के लिए आपके वॉलेट में मिनिमम 2000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए पहले आप मार्क ईआरपी की मेन स्क्रीन से वॉलेट को एक्टिवेट करेंगे और जैसे कि हमने वॉलेट को एक्टिवेट किया हुआ है तो अब इस वीडियो में हम बिलिंग के 4 पॉसिबल केसेस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अगर पेशेंट मास्टर ना तो मार्क सॉफ्टवेयर में बना हुआ है और ना ही आभा में रजिस्टर्ड है। सेकंड केस देखेंगे कि पेशेंट मास्टर सॉफ्टवेयर में तो बना हुआ है लेकिन आभा में रजिस्टर्ड नहीं है। थर्ड केस में देखेंगे कि पेशेंट मास्टर सॉफ्टवेयर में नहीं बना है लेकिन आभा पर रजिस्टर्ड है। और फोर्थ केस में देखेंगे पेशेंट मार्क सॉफ्टवेयर में भी बना हुआ है और आभा पर भी रजिस्टर्ड है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर पेशेंट मास्टर ना तो मार्क सॉफ्टवेयर में बना हुआ है और ना ही आभा में रजिस्टर्ड है तो इसकी बिलिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप सेल बिल पर आएंगे, F2 प्रेस करेंगे तो पेशेंट लिस्ट ओपन होगी और अब अगेन F2 प्रेस करेंगे। देन कैश का लेजर सिलेक्ट करेंगे, पेशेंट डिटेल मेंशन करके पेशेंट क्रिएट करेंगे और सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे जो पेशेंट क्रिएट किया है वो यहाँ शो हो जाएगा। देन आप प्रोडक्ट फील्ड पर आएंगे, आइटम बिल में लोड करेंगे, फिर टैब की प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये आभा सिलेक्शन की विंडो ओपन होगी और आप देखेंगे कि अभी यहाँ आभा का बटन रेड है जिसका मतलब है कि ये पेशेंट आभा पर अनरजिस्टर्ड है। तो आइए अब यहाँ से पेशेंट रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करते हैं और अब यहाँ पेशेंट का आधार नंबर एंटर करके सबमिट कर देंगे। फिर ये कंसेंट फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पेशेंट का नेम एंटर करके आई अग्री पर क्लिक कर देंगे। फिर आधार पर जो नंबर रजिस्टर है उस पर OTP आएगा, उसे यहाँ OTP में एंटर कर देंगे। फिर यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे और पेशेंट का जो भी मोबाइल नंबर है कॉरेस्पॉन्डेंस नंबर में मेंशन करेंगे। फिर उसी नंबर पर ही उन्हें आभा से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होगी वो रिसीव होगी। ओके करते हैं और अब आप यहाँ आभा एड्रेस मेंशन करेंगे और यहाँ जो ID एंटर करेंगे वो यूनिक होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी आभा एड्रेस मेंशन कर सकते हैं और यहाँ सजेशंस भी दिए हैं, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सेव करते हैं तो इस तरह से आभा नंबर और आभा एड्रेस क्रिएट हो जाएगा और अब जिस लोकेशन पर आभा कार्ड डाउनलोड करना है उसे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आभा कार्ड जनरेट हो जाएगा और अब आप इसे व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद अब सेल बिल पर आकर F2 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे पेशेंट के नाम के सामने डॉट आ गया है जिसका मतलब है कि ये पेशेंट आभा पर रजिस्टर हो गया है। अब एंटर प्रेस करते हुए प्रोडक्ट फील्ड पर आएंगे, फिर सिलेक्ट आभा एड्रेस पर आएंगे और अब आप यहाँ से आभा ID को सिलेक्ट करके इसकी बिलिंग कर लेंगे और साथ ही आप देखेंगे कि अब यहाँ आभा का बटन ग्रीन हो गया है। अब टैब की प्रेस करके बिल को सेव करते हैं। फिर बिल का प्रीव्यू देखने के लिए F प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं पेशेंट की डिटेल्स बिल पर प्रिंट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पेशेंट का नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आभा नंबर और आभा एड्रेस प्रिंट हो गया है। इसके बाद अब देखते हैं पेशेंट मास्टर सॉफ्टवेयर में तो बना हुआ है लेकिन आभा में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अभी जैसे आप देखेंगे कि ये पेशेंट मास्टर सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर एंटर करते हुए प्रोडक्ट फील्ड पर आते हैं, आइटम बिल में लोड करते हैं और टैब की प्रेस करते हैं और यहाँ से आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन पर आएंगे और अब यहाँ पेशेंट का आधार नंबर एंटर करके सबमिट कर देंगे। फिर ये कंसेंट फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पेशेंट का नेम एंटर करके आई अग्री पर क्लिक कर देंगे। फिर आधार पर जो नंबर रजिस्टर है उस पर OTP आएगा, उसे यहाँ OTP में एंटर कर देंगे। फिर यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे और सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन करेंगे।
मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। जो नंबर एंटर किया है उस पर OTP आएगा, उसे यहाँ एंटर करके सबमिट कर देंगे। देन अब आप यहाँ आभा एड्रेस मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी आभा एड्रेस मेंशन कर सकते हैं और यहाँ सजेशंस भी दिए हैं, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सेव करते हैं। तो इस तरह से आभा नंबर और आभा एड्रेस क्रिएट हो जाएगा और आभा कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद अब बिलिंग के टाइम सिलेक्ट आभा एड्रेस पर आएंगे। यहाँ से आभा ID को सिलेक्ट करके इसकी बिलिंग कर लेंगे और साथ ही आप देखेंगे कि अब यहाँ आभा का बटन ग्रीन हो गया है, जिसका मतलब है कि ये आभा पर रजिस्टर हो गया है। और अब टैब की प्रेस करके बिल को सेव करते हैं। इसके बाद अब देखते हैं पेशेंट मास्टर सॉफ्टवेयर में नहीं बना है लेकिन आभा पर रजिस्टर्ड है। सेल बिल क्रिएट करते हैं। पेशेंट फील्ड पर मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे जो आभा पर रजिस्टर होगा। फिर सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि क्या इस पेशेंट का मोबाइल नंबर फीड करना चाहते हैं, तो यस करेंगे। फिर लेजर सिलेक्ट करेंगे और पेशेंट की डिटेल्स मेंशन करेंगे। और अब आप यहाँ सेव एंड चेक आभा एड्रेस पर क्लिक करके यही से चेक कर सकते हैं कि पेशेंट आभा पर रजिस्टर है। फिर इस तरह से विंडो ओपन होगी। यहाँ सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। फिर जो नंबर एंटर किया है उस पर OTP आएगा, उसे यहाँ एंटर करके सबमिट OTP पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ आपको पेशेंट की डिटेल दिखाई देगी। सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। इसके बाद अब सेल बिल बनाते हैं और अब आप पेशेंट लिस्ट में देख सकते हैं कि ये पेशेंट आभा पर लिंक्ड है। इसके बाद अब देखते हैं पेशेंट मार्क सॉफ्टवेयर में भी बना हुआ है और आभा पर भी रजिस्टर्ड है, तो इसकी बिलिंग कैसे करेंगे। सेल बिल क्रिएट करते हैं। F2 प्रेस करके पेशेंट लिस्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे कि इस पेशेंट के नाम के आगे डॉट लगा है और ये पेशेंट लिंक्ड है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करते हुए प्रोडक्ट फील्ड पर आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट आभा एड्रेस पर आएंगे और अब इस आभा ID को सिलेक्ट करके इसकी बिलिंग कर लेंगे और फिर टैब की प्रेस करके बिल को सेव कर लेंगे। तो इस तरह अभी हमने बिलिंग के 4 पॉसिबल केसेस पर डिस्कस किया। इसके बाद अब सेल्स बुक पर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेशेंट आभा पर रजिस्टर है उसकी आभा ID यहाँ राइट साइड में शो हो जाती है और जो पेशेंट आभा पर रजिस्टर नहीं होता है उसकी यहाँ आभा की कोई डिटेल शो नहीं होती है। इसके बाद अब आप डिजिटल से आभा आयुष्मान भारत पर आते हैं तो आपको यहाँ अपलोड आभा बिल्स पेंडिंग का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब है कि अगर किसी रीजन से या इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से जो बिल्स अपलोड नहीं होते हैं उन पेंडिंग बिल्स को आप यहाँ से यस करके अपलोड कर सकते हैं। फिर है अपलोड आभा बिल्स बल्क और यहाँ से आप बल्क में सारे इनवॉइस को आभा सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने मार्क सॉफ्टवेयर में आभा बिलिंग का प्रोसेस देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।